नेपालिन ताई के घर से विदा होते हुए पूजा को लग रहा था जैसे वह एक बार फिर राम रसायन से विदा हो रही है। सुजाता से नहीं, मानो आरती से गले मिल रही हो। वही रिक्शे वाला उसे बस में बिठा आया जो सुजानपुर तक लेकर आया था। बस चली तो थोड़ी ही देर में गुड़िया सो गई। पूजा बस के हिचकोलों के साथ अतीत में विचरने लगी। पति के दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले तक वह परिवार के लिए किस तरह सोचती थी और अब कितना भिन्न हो चुका उसका सोचना। मम्मी भी साझे परिवार में बहुत समय रहीं। संध्या दी भी रहती ही हैं। मम्मी तो कुछ दिन के लिए ही गांव जाती हैं, लेकिन संध्या दी तो महीना डेढ़ महीना रहकर आती हैं। वही संस्कार तो हैं पूजा में भी, सबसे निभाकर ही चली है। लेकिन इस दुर्घटना ने तो उसकी आंखें ही खोल कर रख दी। दुर्घटना की खबर सुनकर सास ससुर आए और चौथे दिन ही विदा हो गए। दो युवा ननदें हैं, पर भाभी की सहायता को किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। क्या सास नहीं रुक सकती थी उसके पास? उसने कहा भी था उनसे, तो क्या अद्भुत उत्तर मिला था। बहू, बेटे की पीड़ा तो माँ के कलेजे को खा ही जाती है, पर तुम तो जानती ही हो मैं इनसे अलग नहीं रह सकती, कभी नहीं रही, अब बुढ़ापे में क्या रहूंगी। नहीं चित्रा या उत्तरा को भेजने की बात कही। पूजा का मन खट्टा हो गया था, इसलिए उसने अपनी ओर से भी नहीं कहा। भाई से फोन पर हालचाल पूछ लेना ही पर्याप्त तो होता है क्या? कैसी बहनें हैं जिन्हें भाई का कोई दर्द ही नहीं। 2 छोटे बच्चे हैं हमारे पास, कैसे संभलेगी हमारी गृहस्थी? किसी ने भी यह नहीं सोचा। सगी बहनें काम नहीं आईं, लेकिन चचेरी बहन काम आ गई। क्या होता यदि मीनू दीदी पास में न होती? हॉस्पिटल में 1 हफ्ते तक हर दिन खाना लेकर पहुंच जाती थी। 3-4 घंटे रहती। उतनी देर पूजा घर जाती, नहाती धोती, पकाती, बच्चों को खिलाती खाती, कपड़े धोती सुखाती और भागती दौड़ती, फिर अस्पताल पहुंचती। तब कहीं मीनू दीदी घर जाती। नंदोई जी ने उस बीच की 2 छुट्टियां पूरी अस्पताल में ही गुजारी। उन 2 दिनों में ही वह बच्चों के कपड़े, जूते, खाने की चीजें और दूसरी व्यवस्था देख सकी, बाजार की भागदौड़ कर सकी, आगे के कुछ दिनों की तैयारी कर सकी। उन्हीं का बेटा गुड़िया को छोड़कर आया। वही इतने दिन अपना घर छोड़कर चचेरे भाई की देखभाल कर रही हैं। घर पहुंची तो मीनू दी से लिपट कर वह रो पड़ी। बोली, दीदी आपने ही मेरा घर और जीवन दोनों संभाले हैं। मेरे लिए आप चित्रा और उत्तरा से अधिक सगी हैं और हमेशा रहेंगी। गोलू ने पूछा, मम्मी आप तो एक ही बैग लेकर गई थी, अब ये 2 कैसे ले आई? पूजा ने आंसू पोंछ कर कहा, यह दूसरा वाला नेपालिन ताई ने दिया है। दीदी देखिए, अपने घर की ताजी सब्जियां तोड़वाई हैं उन्होंने। कद्दू भी है इसमें, सेम है, अमरूद हैं। ताई की बड़ी बेटी सुजाता ने किलो भर मटर छील कर रखी हैं इसमें। बहुत हैं दी, आप भी ले जाइए। फ्रिज में सामान जमाते जमाते पूजा ने एक डलिया में फल सब्जी डालकर कहा, दीदी ये डलिया मैंने बनाई है, अभी तक इसका उपयोग नहीं हुआ है कुछ। मैं चाहती थी इससे अच्छी डलिया बनाकर आपको भेंट करूं, लेकिन नई डलिया अब तो पता नहीं कब बन सकेगी। अभी तो यही ले जाइए आप, मेरे दिल की कसक कम हो जाएगी। दूसरी जब बनेगी तब बनेगी, आ जाएगी आपके घर। पूजा के हाथ की चाय पीकर और डलिया लेकर मीनू दी चली गई। गुड़िया अपने खिलौने गोलू को दिखा रही थी। बहुत लंबे समय के बाद बच्चों को निश्चिंत होकर खेलते देख रहे थे उनके माता पिता। बहुत समय बाद सहमे हुए घर में गृहस्थी का सुख असरा था। पूजा के पति यानी राजेश्वर मिश्रा ने पूजा का हाथ थामकर कहा, तुम्हें बहुत कष्ट झेलना पड़ा पूजा। पूजा ने चिहुक कर कहा, अपने कर्तव्य से अधिक मैंने कुछ नहीं किया। कष्ट तो तुम पर पड़ा और मीनू दी पर। बेचारी मीनू दी, 2 दिन के लिए ही कहकर मैं निकली थी और लौटी हूँ पूरा हफ्ता बिताकर। एक शब्द में भी शिकायत नहीं की मीनू दी ने। राजेश्वर मिश्रा ने कहा, तुमने फोन पर सभी कुछ बता तो दिया था ना उन्हें, सब जान समझ कर ही रुकी हैं। रात को जीजा जी भी यहीं आ जाते थे। अपने घर में अकेले बोरियत लगती थी उन्हें। सुबह घर जाते, वहाँ से नहा धोकर यहाँ आते, यहाँ से खाना खाकर ऑफिस चले जाते और फिर ऑफिस से सीधे अपने घर जाते।
घर की सुरक्षा की चिंता भी रहती थी। खूब खटर पटर करके खाना बनाते खाते, छत और आंगन पर बहुत देर चक्कर लगाते रहते ताकि घर को कोई अकेला न समझ ले। रात को यहाँ आते थे चुपके से, जैसे चोरी करने आ रहे हों। पूजा ने कहा, राज, बड़े एहसान हैं उनके हम पर। मैंने मीनू दी से भी कहा है और तुमसे भी कह रही हूँ, मेरे लिए चित्रा और उत्तरा से अधिक सगी रहेंगी मीनू दी। हमेशा जीवन भर मैं इस रिश्ते को ऐसे ही देखूंगी, समझूंगी। राज ने तनिक अनमने होकर कहा, जो करना है करो, मैंने कभी तुम्हें रोका तो नहीं। पूजा ने दृढ़ता से कहा, लेकिन यह बताना भी आवश्यक है ताकि तुम्हें ध्यान रहे, समय पर जो काम आते हैं वे ही अधिक सगे होते हैं। केवल सहोदर होना ही काफी नहीं होता, सहानुभूति भी तो होनी चाहिए। अपनी ही माँ की कोख के जाए को मार डालने के उदाहरण नहीं है क्या दुनिया में? राजे महाराजों के षड्यंत्र ही नहीं, आम आदमियों के बीच भी थोड़े से पैसे के लिए भाई भाई की हत्या कर डालता है। इतने तांत्रिक ऐसे ही तो धनवान नहीं हुए जा रहे। लुच्चों के लालच को हवा देते हैं और पैसा बटोरते हैं। तंत्र से और शस्त्र से हर तरह से लालची लोग अपनों को ही मिटाते हैं। बाहर वालों का सब कुछ उनके हाथ नहीं लगने वाला, इसलिए उन पर अपनी विद्या नहीं आजमाते। सगे को मिटाओ और उसका सब कुछ हड़प लो, धनवान हो जाओ। राज ने और चिढ़कर कहा, आते ही यह कौन सा राग अलापने लगी तुम? पूजा उस चिढ़ को पहचान कर हंसी और बोली, तुम्हें सतर्क कर रही हूँ बस। सहानुभूति है तो संबंध है, बिना सहानुभूति के संबंध कैसा? निरर्थक हैं ऐसे रक्त संबंध। बल्कि सावधान होना चाहिए। राम रसायन में पीड़ित लोग आते ही रहते हैं, बचपन से सुनते आए हैं। समझा है, जाना है, तभी कह रही हूँ। हमें अपने सभी रिश्ते विवेक से निभाने हैं, अंधी भावना से नहीं चलना है। सबको न तो न्याय की समझ होती है और न ही धर्म की। हमारी आंखें खुली रहेंगी तो सही निर्णय ले सकेंगे। ऐसे भी तो लोग हैं जो रिश्तेदारी निभाते निभाते अपने ही परिवार के साथ अन्याय करने लगते हैं। तुम बताओ, मैंने कमी की है कर्तव्य निभाने में? कितने चाव से चित्रा और उत्तरा के लिए क्या क्या किया है, कहने की बात नहीं। पर क्या हुआ उनके रिश्ते का? क्या काम आई वे? कल को उनकी शादी होगी तो याद रखना कि तुम उनके भाई हो, बाप नहीं। राज ने तमक कर कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? पूजा ने शांत स्वर में कहा, तुम्हें जो सूची पकड़ा दी जाती है तुम बिना कुछ विचारे वह खरीद कर ले आते हो। यह घर हो या वह घर, तुम्हारे दोनों घर हैं। पैसा खर्च करवाने के लिए 2 घर, लेकिन कर्तव्य निभाने के लिए दूसरे घर वाले क्यों नहीं आए? हट्टी कट्टी बहनें भाई की टांग टूटने पर, सिर फूटने पर भी सहायता नहीं कर सकती? न कोई व्यस्तता है न कोई मजबूरी है उनके पास, लेकिन नहीं आई। उधर नेपालिन ताई की भी बेटियां हैं, सुजाता, सुप्रिया, बेचारी कितने बंधनों में, मजबूरियों में माँ के पास नहीं जा पाई तो आत्मग्लानि से मर रही थीं, जबकि उनकी माँ पुश्तैनी गांव में है। सबसे घर जैसा व्यवहार बना हुआ है। हम तो शहर में हैं, आसपास वाले अधिकतर लोगों से तो परिचय भी नहीं। क्या चित्रा और उत्तरा नहीं जानती कि 2 अबोध बच्चे हैं इस घर में? वे कैसे संभलेंगे? इतनी कठिन परिस्थिति में भी बहू का साथ नहीं दे पाई मेरी सास। क्या मैं भूल सकूंगी कभी? बेटे से पोते पोती से भी प्यार नहीं, बस प्यारा है तो पति। पति से अलग नहीं रह सकती। पति के पास बिजनेस का बहाना, बेटियों का बहाना। समझो पूरी कहानी को। ताली दोनों हाथों से बजती है, एक से नहीं। मैं अपने जीते जी अपने बच्चों का हिस्सा नहीं छीनने दूंगी। मुझे अपने घर की सीमा समझ में आ गई है। अच्छा यही होगा कि तुम भी समझ लो। राज के माथे पर चिंता की रेखाएं थीं और आंखों के सामने 2 नन्हे मासूम अबोध बच्चे निश्चिंत खेल में मगन थे। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, कमेंट करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें।